नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। हम सूर के पद भ्रमर गीत जो है वो पढ़ रहे हैं। भ्रमर गीत के तहत सूर के पद पढ़ रहे हैं। गोपिकाएँ उद्धव को कह रही है, उद्धव क्यों तुम हमको परेशान कर रहे हो। निर्गुण किसी भी प्रकार से हमें स्वीकार्य नहीं है, और तुम्हें श्री कृष्ण ने अगर हमारी कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा है तो जाकर के बोल दो। जैसा आपने यहाँ देखा है वैसा जाकर के उनको कह दो। गोपिकाएं कह रही है, पहले हम इस पद को पढ़ते हैं फिर व्याख्या करेंगे। आप पढ़िएगा मेरे साथ में। जाओ कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होय सो माने, कही तिहारी बात। कारो नाम रूप पुनि कारो, कारे अग सखा सब गात। जो पे भले होत कहूँ कारे, तो कत बदली छुता ले जात। हमको जोग भोग कुब्जा को, काके हिवे समात। सूरदास सेब सो पति के पाले, जिन्हें तेही पछितात। गोपिकाएं कह रही है, हे उद्धव, तुम्हें अगर श्री कृष्ण ने हमारी कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा है तो आप जाकर के बोल दो उनको। जाओ कहूँ बूझी कुशलात, जाओ और उनको कह दो कि मैं जो है गोपिकाओं की कुशल से पूछ करके आ गया हूं, है ना। जाओ कहो, तो ये उद्धव तुम जाओ और श्री कृष्ण से कहना बूझी कुशलात कि मैंने उनकी कुशल से पूछ ली है। जाके ज्ञानन होय सो माने, कही तिहारी बात। हे उद्धव, जिनको ज्ञान नहीं है अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं वो ही जो है तुम्हारी इस बात को मानेंगे। अर्थात कौन सी बात? निर्गुण ज्ञान की बात, योग साधना की बात। जो लोग अज्ञानी हैं वही तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान की बात को मानेंगे। हम इतनी अज्ञानी नहीं है कि तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को स्वीकार कर लें। और उद्धव हम क्या कहें, तुम मथुरा के लोग तो बड़े जो है अचंभित करने वाले हो, बड़े अद्भुत हो। कारो नाम, तुम्हारा नाम भी काला है उद्धव, तुम्हारा नाम भी काला है। रूप पुनि कारो, और तुम्हारा रूप है वो भी काले रंग का है। कारे अग सखा सब गात, और तुम्हारे जो है ये अब देखो, अग का मतलब पाप भी होता है, छल कपट, है ना। और अग जो है का मतलब अंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो तुम काले हो, तुम्हारा रूप काला है, और तुम्हारे जो है सभी सखा हैं उनके अंग भी काले हैं। और सब गात का मतलब अंग भी, शरीर भी होता है, और गात का मतलब वस्त्र भी होता है। तुम्हारे वस्त्र भी काले हैं, तुम्हारा शरीर भी काला है। अर्थात तन मन से जो है सब प्रकार से तुम जो है वो काले हो। अर्थात मन से भी काले हो और तन से भी काले हो। कहने का मतलब तुम्हारा जो आचरण है वो छल कपट से भरा हुआ है। तुम जो है छल द्वेष करने वाले व्यक्ति हो, छल कपटी व्यक्ति हो। और उस पर भी तुम्हारी भलाई की क्या कहूं उद्धव। जो पे भले होत कहूं कारे, तो कत बदली छुता ले जात। उद्धव को गोपिकाएं कह रही है कि हे उद्धव, तो पे उस पर भी मैं भले होत कहूं कारे, उस पर भी तुम्हारे काले व्यक्तियों की भलाई के बारे में और क्या कहूं कि तुम जो है अगर तुम भले होते तो कत बदली छुता बोलते हैं सुता मैंने पुत्री। आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वसुदेव जी के यहाँ, तो कंस को पता था, ये बात पूरी मथुरा में फैल गई थी कि कंस का जो पापी कंस है, अत्याचारी कंस है, उसका खात्मा
एक कृष्ण नाम का जो महापुरुष होगा, दिव्य शक्ति से संपन्न, यानी भगवान विष्णु का अवतार होगा, वह जो है इस कंस को खत्म करेगा। तो ये बात कंस को भी पता चल गई। तो कंस ने सोच लिया था कि जिस दिन उस बालक का जन्म होगा, मैं जन्मते ही उसे मार डालूंगा। तो वसुदेव के यहाँ जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस को पता चलने वाला था। उससे पहले जो है वसुदेव जी ने अपने रिश्तेदार जो थे नंद बाबा, उन नंद बाबा के वहाँ पुत्री का जन्म हुआ था। तो जो है श्री कृष्ण को तो नंद बाबा के वहाँ पहुँचा दिया, और नंद बाबा के जो पुत्री थी उसको वो अपने यहाँ लेकर के आ गए। तो पुत्री को जब कंस को पता चला कि भाई पुत्र नहीं हुआ है, उनके तो पुत्री हुई है, और पुत्री को मारेंगे नहीं वो। तो ये उस कथा की ओर यहाँ पर गोपिका संकेत कर रही है कि जो पे भले होत कहूं कारे, उस पर भी तुम्हारे काले व्यक्तियों के भले के बारे में मैं क्या कहूं कि अगर तुम भले होते तो कत बदली छुता ले जात। तो श्री कृष्ण के बदले में तुम जो है नंद बाबा की पुत्री को लेकर के नहीं जाते। हमको जोग भोग कुब्जा को काके इवे समात। हे उद्धव, ये बात किसके हृदय को अच्छी लगेगी, किसके हृदय में समाएगी कि तुम जो है वहाँ मथुरा में जो कुब्जा है उसको तो खूब भोग विलास की वस्तुएं दी जा रही है, वह तो जो है प्रसन्न है, और हम जो सरल और सहज गोपिका हैं, तुम हमको जो है योग दर्शन, जोग मैंने योग साधना है ना, जैसे यह तद्भव बन जाता है ना, यह से ज हो गया जोग, और हमको तुम जो है योग दर्शन सिखाना चाहते हो। तुम्हें जो है लेस मात्र भी समझ नहीं है, इतनी तुम ना समझी कर रहे हो। सूरदास सेब सो पति के पाले जिन्हें तेही पछितात। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिका कहती है कि हे उद्धव, जिस श्री कृष्ण को हमने पति के समान उनका पालन पोषण किया, हमने यानी कि सेवा की, पालन पोषण तो पुत्र का होता है ना। सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास सेब सो पति के। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिकाएं कह रही है कि हमने जो है जिस श्री कृष्ण की पति की तरह जो है सेब मैंने सेवा की। पाले जिन्ह ते ही पछितात, और हम उनका जो है उनकी सेवा करके, उनका जो है उनकी आज्ञा में रह करके अब पछता रही हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हे उद्धव, जिस व्यक्ति को जिसकी सेवा की हो, और जिस समय श्री कृष्ण बहुत छोटे थे उस समय जिसका पालन पोषण किया हो, जब बड़े हो गए तो हम जिस प्रकार से अपने पति की सेवा करती हैं वैसे हमने उनकी सेवा की, और वो अगर इस तरह का आचरण करे तो बड़ा दुख होता है, और हम अब ऐसा करके पछता रही हैं। अतः कहने का भाव यह है गोपियों, कहने का भाव यह है उद्धव कि हम किसी भी तरह से जो है तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को मानने वाली नहीं है। हमारे लिए तो सर्वोपरि श्री कृष्ण ही हैं, और वो कृष्ण ही रहेंगे, भले ही वो आए या न आए, लेकिन हम तो हमारे हृदय में श्री कृष्ण को जो है स्थान दे चुकी हैं। हमारे हृदय में तो एक कृष्ण ही समा सकते हैं, सिवाय दूसरा कोई समा नहीं सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब यहाँ पर सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से जो है श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का जो एक निष्ठ जो भाव है, प्रेम है, उसको अभिव्यक्त किया है, और सगुण भक्ति को जो है सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा जो है वो अधिक प्रभावशाली और अधिक जो है शक्तिशाली यहाँ पर साबित किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पद अवश्य समझ में आया होगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।